कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक शेमोसी में रचित षष्ठ पाठः छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो भ्रमित बालः बालक। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जो पढ़ाई से मन चुराता है और उसका खेलने में अधिक मन लगता है। इसके लिए वह स्कूल जाने के समय खेलने के लिए जाता है और बगीचे में जाकर जब उसको कोई खेलने के लिए नहीं मिलता तो उसको एहसास होता है कि वह केवल वही आलसी व्यक्ति है। बगीचे में उसको भंवरा, चिड़िया का बच्चा और कुत्ते मिलते हैं। उनसे वह अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वह सब क्या कहते हैं कि हम सब तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसको एहसास होता है कि सभी व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल मैं ही आलसी इधर उधर घूम रहा हूँ। और अंत में वह अपने घर आकर विद्यालय चला जाता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। तो बच्चों, आपका क्या कार्य है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है। खेलकूद के साथ साथ आपको एक नियम बनाना है कि उसमें आप अपनी पढ़ाई को भी समय दें। अब आप इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उस बच्चे को सीख मिलती है कि वही आलसी है और उसको भी अपना काम करना चाहिए। भ्रांतः भ्रमित कश्चन बालः, कोई बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत, पाठशाला जाने के समय पर खेलने के लिए आ जाता है, खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम, किंतु लेकिन सह उसके साथ खेल के द्वारा कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए तदा कोपि नैव्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत, उपलभ्यमान उपलब्ध, व्यस्येषु मित्र, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोई भी मित्र उसको नहीं मिलता। यतः क्योंकि ते सर्वेपि, वे सब पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, विद्यालय जाने की तैयारी में लगे होते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं आपको जो होमवर्क मिलता है उसको सभी एक दिन पहले तैयार करते हैं और फिर विद्यालय जाते हैं। ऐसे ही वे बच्चे भी अपने पहले दिन के पाठ को याद करने में लगे हुए थे। तंद्रालु बालो, आलसी बालक, लज्जया तेषां दृष्टपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु, वह आलसी बालक क्या करता है, उनकी दृष्टि से बचता हुआ किसी भी उद्यान में प्रवेश कर जाता है, बगीचे में चला जाता है। सह आचिंत्यत, वह सोचता है, विरमंतु एते वराकः, पुस्तक दासा, विरमंतु रुके हुए हैं, एते वराकः, वराकः बेचारे, कि ये बेचारे तो पुस्तकों के दास हैं, अर्थात सारा दिन किताबें पढ़ते हैं। अहम तो आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, वह क्या कहता है कि मैं विद्यालय जाकर अपने क्रोधित आचार्य का मुख नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। अगर वह विद्यालय जाएगा तो उसके अध्यापक उसको डांटेंगे। तो वह क्या कहता है कि मैं विद्यालय जाकर अपने क्रोधित अध्यापक का मुंह नहीं देखना चाहता। वह कहता है कि मैं तो अध्यापक का मुंह नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो क्रोधित होकर मुझे देखते हैं। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वेश्यस्यः सन्तु इति, एते निष्कुटवासिनः, कि जो पेड़ पौधों पर रहते हैं उन पक्षियों से कहता है वह जाकर कि वृक्ष के कोटर में रहने वाले तुम ही मेरे मित्र हो। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आहव्यत, तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भंवरे को देखकर खेलने के लिए बुलाया। पुष्पोद्यानम, फूल के उद्यान में, व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकर, भंवरे को, दृष्टवा, देखकर, 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, लेकिन वह जो भंवरा था उस बालक के बुलाने को बार बार अनदेखा कर रहा था, वह उसकी आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। ततो भूयो भूयः, बार बार, भूयो भूयः, बार बार, तब बार बार हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत, वयम ही मधु संग्रह व्याघ्र इति, जब बार बार वह हट कर रहा था तो उस बालक के प्रति उस भंवरे ने गुनगुनाया कि मैं तो पराग इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ, अर्थात फूलों से वह रस इकट्ठा कर रहा था। तदा सह बालः
अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। तब उस बालक ने अपने मन ही मन सोचा कि व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो। अलम भाषणेन अपने मन में सोचा, अनेन मिथ्या गर्वितेन कि व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो। इति विचिन्त्य, जब वह यह सोच रहा था, अन्यंत्र दत्त दृष्टि चंचवा तीर्ण सालकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। उसने एक चिड़े को देखा, चिड़िया के बच्चे को देखा, जो अपनी चोंच में सूखे तिनके उठा रहा था। उसको देखकर वह बोला, अवदत च बोला, अयि चटक पोता, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? एहि क्रीड़ावा, मेरे साथ खेलोगे? चलो आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, एतद ये शुष्कम सूखे, इन सूखे तिनकों को त्यज्य छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा, अर्थात तुम्हें अच्छी चीजें खाने के लिए दूंगा, तुम इन जो सूखे तिनके हैं इनको छोड़ दो। स तु मया वट दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है। वह क्या कहता है चिड़िया का बच्चा, स तु मया वट 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 दुमस्य, बरगद के पेड़ की शाखायाम टहने पर नीडम कार्यम, घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याग्रो अभवत, यह कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तदा तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब दुखी बालक ने कहा कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितुरातारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। उसने क्या सोचा कि ये जो पक्षी हैं ये मनुष्य के पास नहीं आते, अर्थात अतः मैं मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी और को ढूंढता हूँ। उसने अपने मन में सोचा कि किसी और को ढूंढता हूँ, इसी विचिन्त्य। तभी सोचते हुए उसने क्या देखा, एक भागते हुए कुत्ते को देखा। प्रीतु बालः, प्रसन्न बालक ने तम इत्थम संबोध्यत, इस प्रकार कहा, रे मानुषाणां मित्र, हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, निदाघ दिवसे होता है गर्मी के दिन में, कि इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो? इदम प्रेच्छा शीतलम, प्रेच्छा घनी और शीतल छाया में, तरुमूलम आश्रयस्व, इस शीतल और घनी छाया वाले पेड़ का आश्रय ले लो। तरुमूलम घनी पेड़ वाला पेड़, घनी छाया वाला पेड़। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ, अर्थात मैं भी यह सोचता हूँ कि मेरे साथ खेलने के लिए तुम ही उचित हो। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मेरा अपने पुत्र की तरह पोषण करते हैं, मुझे पालते हैं। स्वामिनो गृहीतस्य, उस स्वामी के ग्रह की रक्षा नियो करनान, रक्षा न करने पर मया भ्रष्ट वेमिषदपि इति, उसकी रक्षा करने से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। कुत्ता क्या कहता है कि जो स्वामी मेरा पुत्र के समान पोषण करता है, उसके घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। सर्वै एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ, सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्य निमग्नो भवति, सबके द्वारा इस पर निषिद्ध मना कर दिए जाने पर वह बालक सोचता है कि सभी व्यक्ति, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, अपने कर्तव्यों में व्यस्त है। न कोपी मामी वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा। कालक्षेपम समय को नष्ट करना, कोई भी मेरी तरह समय को नष्ट नहीं कर रहा है। नमा एतेभ्य, इन सबको प्रणाम। यही में तंद्रालुतायाम कुत्साम समापादिता, इन सबको प्रणाम जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी। इन सबको प्रणाम, तंद्रालुतायाम कुत्सा की आलस्य के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि इति विचार्यं त्वरितं पाठशालाम अगच्छत, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ, ऐसा सोचकर वह शीघ्र पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदूषीं प्रथां संपदम अलभत, तब से विद्याधन के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने बहुत ही मेहनत से विद्या प्राप्त की और वह बहुत बड़ा विद्वान, कीर्ति वाला और धन को
धनवान बन गया। तो बच्चों, आपने देखा इस पाठ में जो आलसी बालक था उसको कैसे पता चला कि वह आलसी है। जब वह खेलने के लिए जाता है तो प्रकृति के माध्यम से उसको भंवरे, चिड़िया का बच्चा और कुत्ते के माध्यम से पता चलता है कि मनुष्य तो मनुष्य, ये जानवर भी अपने कामों में लगे हुए हैं, केवल मैं ही इधर उधर घूमता हूँ। तब से उसको सीख मिली और वह इतना बड़ा व्यक्ति बना। उसने अपनी बहुत ही लगन से, बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में वह बहुत बड़ा विद्वान और धनवान व्यक्ति बन गया। तो बच्चों, आपको भी समय रहते, आपको पता है आपका यह समय पढ़ाई करने का है, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।